हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। आज की वीडियो में हम देखेंगे टेस्ट नंबर 11 के प्रश्न जो कि आधारित है छत्तीसगढ़ में कृषि पर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए। कथन ए, दंडकारण्य एवं जसपुर कुसमी पहाड़ प्रदेश में धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन मैदानी भागों की तुलना में कम होता है। बिल्कुल सही है। इसका कारण, इन क्षेत्रों में विषम धरातल, अनुपजाऊ मिट्टी, सिंचाई सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पूर्वी बघेलखंड क्षेत्र में ढालू एवं गहरे खेतों में उगाई जाने वाली धान की भूमि को अंबिकापुर में क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहला। आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न नंबर 3। फसलों के प्रकार और उनके उदाहरण का सुमेल कीजिए। सूची 1 दिया हुआ है, सूची 1 में फसलों के वर्ग दिए हुए हैं और सूची 2 में फसल के नाम दिए हुए हैं। तो देखते हैं, रेशेदार फसल क्या है? पटसन। नकदी फसल गन्ना होता है। दलहन फसल तिवरा और तिलहन फसल रामतिल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 4। छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति उर्वरक का उपयोग कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46 किलोग्राम। छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति उर्वरक का उपयोग 46 किलोग्राम है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन से कथन धान की फसल के संबंध में सत्य है? धान की खेती के लिए 1000 से 1500 मिलीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। इसके लिए मटासी, कन्हार और डोरसा मिट्टी अधिक उपयुक्त है। बिल्कुल सही है। रेतीली और लेटेराइट मिट्टी में देर से पकने वाले धान बोई जाती है। बिल्कुल गलत है। रेतीली और लेटेराइट मिट्टी में कम अवधि में पकने वाली धान को बोई जाती है। जैसे 90 दिन में जो धान हो जाते हैं वैसे धान बोए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 और 2 सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 6। गेहूं किस प्रकार का पौधा है और इसके लिए कितना तापमान आवश्यक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीतोष्ण कटिबंधी। 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए चाहिए होता है और ये एक रबी फसल है जो ठंड के मौसम में होता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। ब्यासी प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह छिड़का बोए गए धान में की जाती है। बिल्कुल सही है। छिड़क कर किया जाता है इसको। जब पौधे की ऊंचाई 3 इंच से 6 इंच के मध्य होती है तब जुताई की जाती है। बिल्कुल सही है। इससे मिट्टी ढीली और हवादार हो जाती है। बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 तीनों सही है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ को धान के कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रतिभूमि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 3.55% भाग पर प्रतिभूमि है। बिल्कुल सही है। कोरिया, जसपुर नगर, राजनांदगांव जिले में सर्वाधिक प्रतिभूमि पाई जाती है। बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न नंबर 10। राज्य में रबी फसलों का सर्वाधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव और सरगुजा में रबी फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 11। सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। तो सूची 1 में क्या दिया हुआ है? जिला दिया हुआ है। सूची 2 में उसकी विशेषताएं दी हुई हैं। तो देखते हैं दंतेवाड़ा की क्या विशेषता है। तो ये सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र, सर्वाधिक वन क्षेत्र है यहाँ पे। बिल्कुल सही है। कवर्धा प्रमुख गन्ना उत्पादन क्षेत्र है। बिल्कुल सही, इसीलिए तो वहाँ शक्कर कारखाने भी पाए जाते हैं। रायगढ़ सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन यहीं होता है। बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 12। छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनाच्छादित भूमि का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44.21%। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 13। राज्य की कृषि नीति के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में कथनों पर विचार करें। तो प्रमुख उद्देश्य क्या है कृषि नीति के? देखते हैं। वाणिज्यिक फसलों के लिए पड़ती भूमि का विकास निजी क्षेत्रों द्वारा किए जाने को प्रोत्साहन देना। बिल्कुल सही है। वाणिज्यिक फसलें जो हैं जैसे गन्ना हो गया और भी फसल हो गए, है ना, उसके लिए निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया जाता है। फसलों के प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाना। बिल्कुल सही है।
फसल चक्र में परिवर्तन एवं अंतर्वर्ती फसलों को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 14, छत्तीसगढ़ की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80%। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न नंबर 15, भू उपयोग वर्गीकरण का सही सुमेल कीजिए। तो सूची 1 है, सूची 1 में दिया है भूमि के प्रकार, सूची 2 दिया है प्रतिशत। ठीक है, तो वन आच्छादित भूमि कितनी है? अभी ऊपर हमने देखा 44.21%। घास एवं चारागाह भूमि कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.56%। कुल बोया गया क्षेत्र कितना है? तो 35.49%। कृषि योग्य बेकार भूमि कितनी है? 2.63%। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 16, धान की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? धान की खेती के लिए जो तापमान होता है वो कितना होना चाहिए? गर्मी के मौसम में धान की खेती होती है, ये खरीफ फसल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कथन ए और कारण आर को पढ़िए। कथन ए, छत्तीसगढ़ को प्रायः एक फसल प्रदेश कहा जाता है। एक फसल प्रदेश यानी कि एक फसली बोल सकते हैं इसको, एक फसल प्रदेश यानी एक फसली प्रदेश बोला जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ धान की खेती मुख्यतः होती है। राज्य के अधिकांश भागों में साल में प्रायः एक ही फसल खरीफ उगाई जाती है, भाई धान उगाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। अन्य फसल अगर देखा जाए धान के मुकाबले तो बहुत कम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 18, कृषि जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में। कौन कौन सा? छत्तीसगढ़ का मैदान, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है ना, और बस्तर का पठार। मैदानी में रायपुर, बिलासपुर ये सब क्षेत्र आ जाते हैं। उत्तरी में सरगुजा हो गया, कोरिया हो गया, ये सब आ जाता है। बस्तर में बस्तर का क्षेत्र है वो आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 19, बस्तर दंडकारण्य में धान की खेती के तरीकों के संबंध में क्या सत्य है? नदी घाटियों के ढाल पर महीन मट्टी के क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर उगाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। पहाड़ी इलाका है तो मेड़ बनाते हैं तो सीढ़ीनुमा हो जाता है। ठीक है, माड़िया और दुर्लभ जनजाति विशेष रूप से मूंग की खेती भी की जाती है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 20, राज्य में बंजर तथा अकृषीय भूमि का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.56%। देखते हैं प्रश्न नंबर 21, छत्तीसगढ़ की कृषि जलवायु क्षेत्र और उनके अंतर्गत आने वाले बोए गए क्षेत्र का सही मिलान कीजिए। तो देखते हैं, एक तरफ कृषि जलवायु प्रदेश हैं 3 हैं, जो कि उनके प्रतिशत देखते हैं, क्षेत्र कितना प्रतिशत है उनके अंतर्गत। तो उत्तरी पहाड़ी प्रदेश के अंतर्गत आता है 33% क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदान यानी महानदी मैदान 50%, बस्तर के पठार का कितना क्षेत्र? 17%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 22, वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण कर भूमि की उर्वरता बढ़ाने वाली तिलहन फसल कौन सी है? यहाँ सभी ऑप्शन में तिलहन फसल ही है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली है ना। वायुमंडल से नाइट्रोजन लेता है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, जिससे फसल अच्छी होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 23, गेहूं की फसल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह खरीफ ऋतु की मुख्य फसल है, बिल्कुल गलत है भाई, असत्य कथन पहचानना है अपने को। खरीफ नहीं, ये रबी फसल है। पाला इसके लिए लाभदायक है, पाला इसके लिए लाभदायक नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेमेतरा, राजनांदगांव, बिलासपुर इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका सत्य कथन सिर्फ 3 हो जाएगा, स्टेटमेंट 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल 1 और 2 असत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 24, छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का औसत आकार कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.27 हेक्टेयर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 25, दलहनी फसलों के क्षेत्र घटने के मुख्य कारणों में कौन शामिल है? सिंचाई का अभाव, बिल्कुल सही है। उर्वरकों का कम उपयोग, बिल्कुल सही है। फसलों का पर्याप्त मूल्य ना मिलना, बिल्कुल सही है। उर्वरक कम उपयोग होते हैं छत्तीसगढ़ में दाल की फसल के लिए, दलहन फसल के लिए। सिंचाई के अभाव हैं, ठीक है। फसलों का पर्याप्त मूल्य नहीं मिलता है, तो ये तीनों कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 26, मध्यवर्ती मैदान के अंतर्गत
राज्य के कुल बोए गए क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग आता है? ऊपर हमने देखा है इसको, इसके अंतर्गत आता है ऑप्शन नंबर बी 50%। आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न नंबर 27। छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रों में चावल के क्षेत्रफल के योगदान का मिलान कीजिए। तो सूची 1 में दिया है क्षेत्र और सूची 2 में दिया है चावलों के क्षेत्र प्रतिशत। तो चलिए देखते हैं महानदी बेसिन में कितना प्रतिशत चावल होता है। तो ये हो जाएगा, सर्वाधिक होता है यहाँ पे, जाहिर सी बात है 70%। दंडीकारण क्षेत्र में कितना होता है? 16%। पूर्वी बघेलखंड पठार में 8% और जसपुर में 6%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं देखते हैं प्रश्न नंबर 28। कुल कृषि भूमि के सर्वाधिक 67% भूभाग पर किस फसल की खेती की जाती है? तो नो डाउट इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धान। चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं प्रश्न नंबर 29। मक्का फसल के उपयोग एवं परिस्थितियों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इसका उपयोग स्टार्च, ग्लूकोज, एल्कोहल और कृत्रिम रबर बनाने में होता है। बिल्कुल सही है। इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होते हैं। बिल्कुल सही है। पानी का भराव होने वाली समतल भूमि इसके लिए सबसे उपयुक्त है। गलत है। अगर मक्के की खेती हो रही है और वहाँ पानी भरा हुआ है तो मक्का अच्छा फसल नहीं होगा, क्योंकि मक्के की जो जड़ होती है वो सड़ जाएगी या मक्का सड़ जाएगा, पौधा सड़ जाएगा उसका। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 और 2 सत्य है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30। छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 34.66% क्षेत्र पर कृषि की जाती है छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल के। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 के सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।